बुलेटिन में खुशामदीद। जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैसे तैयारियां की गई हैं, किस जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं, इस बारे में हम आपको तमाम मनाजिर दिखाएंगे भी और जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात भी करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी और लाहौर के लिबर्टी चौक पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। दारुल हुकूमत में मौजूद होंगी दुआ मिर्जा नुमाइंदा जियो न्यूज़, और लाहौर के लिबर्टी चौक से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। दुआ, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो मार्का हक की मरकजी तकरीब भी होगी अब से कुछ देर बाद, क्या इंतजाम किए गए हैं, शहर को किस तरह से सजाया गया है, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस बार जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। CDA पुलिस और इंटीरियर डिपार्टमेंट ने बहुत सारी तैयारियां की हैं और इस दफ़ा तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद में सिटी परेड को भी मुनक्किद कल किया जाएगा। मैं इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर आपको रिपोर्ट कर रही हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि कितनी लाइट्स लगी हुई हैं और वो अभी फुल ड्रेस रिहर्सल ख़त्म हुई है। कल सिटी परेड भी होगी जिसमें तमाम शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकेंगे और आज रात को जो मरकज़ी तकरीब होगी और शहर में एक ही जगह पर आतिशबाजी होगी, वो मार्का हक की तकरीब है, उसके भी तमाम इंतजाम कर ली गए हैं। इसके अलावा जो मक्का मुआहिदा है उस हवाले से भी बहुत सारी सजावट हमें नज़र आ रही है और तमाम शहर की चूँकि अहम इमारतें वफाकी दारुल हुकूमत में हैं, इसलिए इस वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है और ये पूरा रेड जोन है, ये ग्रीन और वाइट लाइट से जगमगा रहा है। भरपूर तैयारी है और लोगों में बहुत हम जज्बा देख रहे हैं क्योंकि शहर की तमाम सड़कों के बाहर स्टॉल्स लगाए गए हैं। लोग अपने इख्तितामी मराहिल के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं, कोई बैच खरीद रहा है, कोई T-शर्ट खरीद रहा है और ख़वातीन जो कि हमेशा कहती हैं कि हमने मैचिंग लेना है। तो आप हमारे साथ रहेगा इस तफसील के लिए। आपने जो अब तक लाहौर में बात करेंगे जाहिद शेरवानी से। जाहिद शेरवानी, जिंदा दिलाने लाहौर ने कैसी तैयारी की है इस जश्न आज़ादी के लिए? ये लाहौर में जिस तरह मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी की तैयारी की गई थी, लाहौर में भी खसूसी तौर पर बहुत सी तकरीबात का एहतमाम किया गया। मीनार पाकिस्तान में रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। इस वक्त हम लिबर्टी में मौजूद हैं, लिबर्टी चौक में। यहाँ पर ज़िले जो इंतजामिया है उनकी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है। मेरी बैक पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से इसको सजाया गया है। लाहौर की सड़कों को खूबसूरती से सजाया गया है। माल रोड को, जेल रोड को, मेन बुलेवार्ड को कौमी परचम से और बड़े बड़े बैनर लगाकर उसको इस जश्न को मनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया था वहाँ पर इस वक्त फैमिलीज़ जो उनकी हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग की कैप पहनी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग वाले कपड़े पहने हुए हैं, बाजे बजा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं और ये जोशो खरोश जो है इस वक्त जिंदा दिलाने लाहौर की तरह उनकी रवायत। आपने बताई तकरीबात के बारे में बताया। लाहौर के कई मकामात पर बरस से बड़ी तादाद में आवाम जमा होते हैं, लेकिन इस मरतबा और भी ख़ास तैयारियां की गई हैं और लिबर्टी चौक पर, इसके अलावा दीगर कई ऐसे मकामात हैं, मॉल रोड, फोर्ट स्टेडियम, जहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जश्न आज़ादी के सिलसिले में बाहर आते हैं, झंडे लेकर, बैज लेकर और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस जश्न को मनाने की तैयारी अपने तौर पर करके आते हैं। अभी भी कुछ मनाजिर आप जियो पर देख रहे हैं जहाँ पर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की बड़ी तादाद जमा। जाहिद शेरवानी, दुआ मिर्जा, दोनों का बहुत शुक्रिया। और कराची की बात करें तो जश्न आज़ादी पर कराची की सरकारी और निजी इमारतों को सजा दिया गया है। इस बारे में तफसील हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी के रंगों में रंगा हुआ है। इस वक्त हम आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं और आई चंडीगढ़ रोड को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। चाहे शारा फैसल हो, शारा पाकिस्तान हो, शहर की जितनी छोटी बड़ी सरकारी निजी इमारतें हैं उनको पाकिस्तान के झंडे के रंगों में रंगा गया है। जो शहर की छोटी बड़ी मार्केटें हैं, ख़ास तौर पर जो परचम गली है और इसी तरह गोल्डन मार्केट के जो छोटे बड़े बाजार हैं वहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से खरीदो फरोख्त जारी है। शहर के सकाफती मराकज़ हैं, नापा, आर्ट काउंसिल कराची, गवर्नर हाउस समेत जितने शहर के सकाफती मराकज़ हैं वहाँ पर 14 अगस्त की मुनासबत से तकारीब भी हो रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के शहराम तरकई ने कहा है कि अगर हुकूमत ने राबता किया तो मुज़ाकरात के लिए ज़रूर बैठेंगे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल वापस ले लेगी। पीर से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं। इसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला हल की तरफ जाएंगे। 14 अगस्त के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से रब्ता किया जाएगा आपके साथ। हुकूमत के IG मिल बैठ के बातचीत करते हैं और आपकी सारे जो कंसर्न्स उनको एड्रेस करते हैं। आप बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं जी। हम बातचीत पे यकीन रखते हैं और हम तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें वैसी ना कहें
कि जी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए और हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें हुकूमत के हाथ में है। सोमवार को नेशनल असम्बली का और गालिबन सेनेट का भी इजलास बुला लिया गया है और आप देखेंगे कि जब कौमी असम्बली का और सेनेट का ये इजलास होगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है स्मूथ हो जाएंगी और ये एहतजाज की जो कॉल दी गई है 27 वाला, ये अस खुद ही वापस ले ली जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर अफराद को हुनर की तरबियत देने के प्रोग्रामों का ऐलान किए जाने के बावजूद सूबे के ट्रांसजेंडर्स के तालीम और तरबियत के इदारों में सूरत हाल ठीक नहीं है। अखबार द न्यूज़ में शाया कासिम अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ट्रांसजेंडर अफराद को तालीम फराहम करने वाले इदारे तबाही के करीब हैं। इन इदारों के तलबा ने बताया है कि इनके वज़ाइफ 1 साल से बंद हैं, जिसके बायस तलबा ये इदारे छोड़ रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर अफराद के लिए 52 करोड़ रुपए से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनके तहत 2473 अफराद को हुनर की तरबियत दी जा चुकी है, जिनमें से 50% को रोज़गार मिल चुका है। तमाम द न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसजेंडर तालीमी इदारों की फंडिंग रोकी जा चुकी है। ट्रांस एजुकेशन मनसूबा जनूबी पंजाब के 3 शहरों मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में शुरू किया गया था, जिसमें मुफ्त तालीम और तरबियत दी जानी थी। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ाइफ और तनख्वाहें इसलिए तातुल का शिकार हैं कि जून में वफाकी हुकूमत की 5 करोड़ रुपए की ग्रांट लैप्स हो गई थी। ट्रांसजेंडर तलबा और उनके असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अपील की है कि इन इदारों की मुस्तकिल फंडिंग का बंदोबस्त किया जाए। एजुकेशन प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट थी। मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ, इसके साथ मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारा काम सीख लिया था। इसमें फेस के मुतालिक मेकअप वगैरह सारा सीख लिया था, बाकी अब केराटिन वगैरह रह रही थी। मुझे काफ़ी मन से पीछे से स्टाइपेंड नहीं मिला है स्कूल से, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से बैगिंग करूँ या हमारे आने वाली जो आगे बच्चे हैं नए वो भी बैगिंग करें, वो भी कोई गलत काम करें। CM साहिबा जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में। यही दरख्वास्त है कि जो है ना इस स्कूल को जो है ना एक चैरिटी प्रोग्राम या किसी इदारे पर या फिर गवर्नमेंट पर जो है ना आप लोग ना छोड़ें, बल्कि इसको खुद जो है खुद से डील करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इक़्तिदार में आने के बाद नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के मौके फराहम किए हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की क़यादत में मुलाकात के लिए आए वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि जनूबी पंजाब हमेशा पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और रहेगा। 15 दिन बाद पुलिस ने मीर रज़ा अली के वालिदैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मीर रज़ा अली के वालिदैन ने पुलिस को दिए गए बयान में कौन से अहम नकात उठाए हैं, क्या तफ्तीश में शफाफियत और खामियों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सुने गए, क्या तफ्तीश से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात और टीम को अपने मुतालबात से आगाह किया गया। मीर रज़ा अली के वालिद का इंटरव्यू देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 ख़वातीन की एक वक्त में पुरस्कार हलाकत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ख़वातीन की थाने में मौजूदगी के दौरान वहां लेडीज़ पुलिस क्यों नहीं थी, ख़वातीन की जामे तलाशी क्यों नहीं ली गई, मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। दोनों खवातीन को 15 की कॉल पर थाने लाया गया। वो दोनों 2 घंटे थाना मुहर्रर के पास बैठी रही। इस वक्त की CCTV फुटेज में उन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा गया। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बालाई मंजर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया। इन्वेस्टिगेशन मुहर्रर उन्हें लेडीज लॉकअप भेजने की तैयारी कर रहा था कि यके बाद दिगरे दोनों गिर गयी। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरे में CCTV कैमरा नहीं है। मेडिकल बोर्ड राय के मुताबिक खवातीन को थाने लाने और उनकी हिलाकत तक का दौरानिया 3.5 घंटे रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं। एक खातून के बाजू और कलाई पर इंजेक्शन के निशानात पाए गए। दूसरी तरफ ये सवाल है कि थाने में लाने के बाद खवातीन की जामिया तलाशी क्यों नहीं ली गई और थाने में कोई लेडीज पुलिस एहलकार नहीं थी। पुलिस के मुताबिक उस वक्त लेडीज पुलिस एहलकार दाता दरबार ड्यूटी पर थी। खवातीन को लेडीज हवालात में बंद करने से पहले जामिया तलाशी ली जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खवातीन की मौत की वजह का तयन फरांजे के लिए भेजे गए नमूनों और अज्जा से हो सकता है। पेशावर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। जी, पेशावर में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। 12 बजने से कबल हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में देहातों से भी लोग निकले हैं और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया है, झंडे लगाए गए हैं और इसके अलावा जो सरकारी निजी दफातर है बरकी कुमकुमों से सजाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हो चुके हैं। हम देखते हैं जगह जगह पे बाकायदा तलाशी भी ली जाती है, लेकिन इस बार जश्न आज़ादी है, इसको जोश और जज्बे के साथ पेशावर के शहरी भी मना रहे हैं। जी